अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और यकीनन मेरी तरह आप भी चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और सियासत में और सियासतदान जिस तरह से गंद मचा रहे हैं, जो वो पहली बात तो नहीं है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से ही। पहले कुछ रोज पहले मैनचेस्टर में एक यहूदी इबादत गाह पे एक शख्स ने हमला किया जो मुसलमान था बज़ाहिर, और उसके हमले में 2 यहूदी कत्ल कर दिए गए। और उसके बाद उस वाक़े में जो मुलव्वस शख्स था उसको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। तो ये कोई इस किस्म का पहला वाक़या नहीं था कि मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और एक यहाँ पर यह ज़रूर है कि इससे पहले भी जो मैनचेस्टर एरिना में एक जो हमला हुआ था कुछ साल पहले, उसमें भी जो मुलव्वस लड़का था वो भी इससे पहले कुछ है उसमें वो मुब्तला रहा है। और ये जो शख्स था, ये जिसका ताल्लुक उसके आबा अजदाद का ताल्लुक शाम से था, तो इससे पहले ये भी एक बताया जा रहा है कि रेप के मुकदमे में जमानत पे था। तो ये क्या वजूहात हैं, कैसे जो क्रिमिनल लोग हैं उनकी आसानी से यहाँ पे जमानत हो जाती है, ये भी एक देखने वाली चीज है। और दूसरा एक अफसोसनाक वाकया, एसेक्स के इलाके में एक मुसलमानों के मस्जिद पर हमला किया गया और उसको नजर आतिश कर दिया गया। और 2 अफराद जो हैं उन्होंने शायद पेट्रोल छिड़क के उस मस्जिद को आग लगाई। खुशकिस्मती से जो 2 अफराद अंदर मौजूद थे, क्योंकि बहुत से लोग ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जा चुके थे, 2 अफराद वहां पे मौजूद थे और उनकी जानें बच गई। लेकिन मस्जिद पर यह जो हमला है ये भी एक और फिरका वराना या जो एक मुतासबाना तौर पे जो एक वेव चलती है यहाँ पे, ये इसी का शाखसाना है। और मुसलमानों के हवाले से ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मसाजिद पे हमला हो चुका है, मुसलमानों पे हमला हो चुका है, बल्कि हर कम्युनिटी, ईसाइयों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन एक चीज जो मुसलमानों के हवाले से मुझे समझ रहा हूं कि थोड़ा हांट करती है, ये थोड़े एक तशवीशनाक है, वो ये है कि पिछले दिनों जब सदर ट्रंप साहब यहाँ पे बरतानिया के दौरे पे थे, उस वक्त भी सादिक खान जो पाकिस्तानी निजाद एक मुसलमान मेयर हैं लंदन के, उनके ऊपर उन्होंने सीधे सीधे इल्जामात लगा दिए और कहा गया जी वो बहुत ही स्टूपिड बंदा है और वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और वो शरिया लॉ जो है वो नाफिज करना चाहता है। तो जब एक मुल्क का सदर जो है इस किस्म के इल्जामात लगाएगा एक मुसलमान के ऊपर, तो यकीनन वो एक नफरत फैलाने में वो एक अपना अहम तरीन किरदार अदा करेगा कि शरिया लॉ। और वो फिर अगर उसके रूल्स देखें, नाइजल फराज जो यहाँ पे भी एक सियासतदान है, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये शरिया लॉ ये आपने कहां से सुना, तो उसने कहा जी मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया। हालांकि उस इंटरव्यू में उसकी काफी चित्रोल हुई कि आप कैसे रहनुमा हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर के कहने के ऊपर आप उसको बिल्कुल उस पर ईमान ले आए और कह रहे हैं कि जी यहाँ पे शरिया लॉ नाफिज होगा। कहने का मकसद यह है कि मुसलमानों के हवाले से एक आला सतही तौर पे जो दीगर मजहब के लोग हैं जो दुक्का यहाँ पे वाकयात हुए हैं, वो ऐसा नहीं कहा गया किसी मुल्क के सदर की तरफ से कि यहूदी बरतानिया में ऐसा करना चाहते हैं या ईसाई बरतानिया में ऐसा करना चाहते हैं। जो माइंडसेट जो बदनसीबी से मुसलमान के कुछ अफराद में है, उन्होंने इस किस्म की हरकत की है। लेकिन किसी के इस तरह से सरकारी तौर पे जो कोई ओहदेदार है उसने ऐसे अल्फाज नहीं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क या नाइजल फराज जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा वाकया है जिसकी मजम्मत की जाए कम है। और ये जो शरिया लॉ या एक इस्लामोफोबिया या मुसलमानों से डराने के लिए जो एक इकदामात हैं, गो के पिछले दिनों लेबर पार्टी का एक यहाँ पे कन्वेंशन हुआ और उसमें नाइजल फराज या एलन मस्क के हवाले से तो बात की गई, उसकी मजम्मत की गई। एज ए बरतानिया मुझे 18-19 साल हो चुके यहाँ पे रहते हुए, बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। मजहबी तौर पे हम अपने चाहे मुहर्रम हराम के जुलूस हों, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हों या और जो दीगर तकरीबात हैं, ईद है, शबरात है, जो भी होता है, हम आजादाना तौर पे इसको करते हैं। तो इसमें ये जो तफरीक डालने की कोशिश है, अगर चंद सियासतदान ऐसा कर रहे हैं तो इसकी रोकथाम की जरूरत अभी से है। और किसी भी गैर मुल्की किसी भी ऐसे
अनासर को इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जितने भी बड़े ओहदे पे हो, कि वो मुसलमानों से मुताल्लिक या एक ऐसी अफवाह फैलाएं कि जिससे यहाँ पे इंतशार पैदा होने के खदशात हों। अब चलते हैं जी पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और आपने सुना होगा सदर जरदारी ग्रेटर पंजाब की बात कर चुके, कभी कहते हैं कि अल्लाह भी हमें अब माफ नहीं करेगा कि अगर नवाज शरीफ को हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर ऐसा होता है कि चले पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं, वो झलकियां सुनवाता हूं कि जरदारी साहब वो क्या कहते रहे। में और ग्रेटर पंजाब बनाने में दो फर्क है। तो ग्रेटर पंजाब हो जाता है तो फिर उनकी कीमतें कहां जाती हैं। इसको निभाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है, यह अवाम का चोर है, गरीब। जी, तो आपने सुना। और इससे पहले भी बहुत ही इस किस्म के कि जिन कोई एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ने, सड़कों पे घसीटने के चले, वो बयानात आते रहे और फिर मिसाक जमहूरियत की बात की जाती। और अब भी जो पीडीएम हुकूमत बनाएगी, एक बहुत बड़ा एहसान किया गया कौम के ऊपर कि जी हम तो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए हम पीडीएम हुकूमत बना रहे हैं और इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए फारिग कर रहे हैं। और उसमें क्या बीच में वजूहात थी वो आपने सुन लिया। यकीनन इमरान खान या जनरल फैज या बाजवा इस बारे में कुछ मुतजाद इतलात तो है ही हैं, लेकिन ये जरूर था कि कोई ना कोई प्लान जरूर पकड़ा था कि आइंदा 10 साल जो हुकूमत होगी और इनको जो पीडीएम में लोग शामिल हुए उनको ठीक ठाक रगड़ा देने के अज़ाइम मौजूद थे। इसी वजह से शायद बचने के लिए वो जब भी कोई खतरा बैरूनी महसूस हुआ है, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक हुए हैं। मुशर्रफ दौर में भी मिसाक जमहूरियत हुआ, बाद में भी हुआ, लेकिन अब ये सूरत हाल जो है, इवन चले पंजाब मेरा और मेरा पैसा और ये और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये जरूरी नहीं कि हम पंजाब में लागू करें, यहां तक तो मामला चल रहे थे मैं उंगली तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। और दूसरी तरफ से भी शर्जील मेमन के जो बिस्किट के डब्बों के ऊपर फोटो लगाते हैं, वो सियासत खेल रहे हैं सैलाब के ऊपर। तो इस किस्म के बयानात तो पहले आ रहे थे, लेकिन कल जो पंजाब की स्पोक्समैन आजमा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जब पीडीएम 1 हुकूमत थी और उसमें जब वजीर खारजा थे तो वो नून लीग के खिलाफ साजिशें बुनते थे। तो ये एक ऐसी एक हैरत अंगेज बात हमने सुनी है कि बिलावल भुट्टो साहब जो उस वक्त हुकूमत के अंदर थे और पेश अब भी हैं, और अब भी पीपल्स पार्टी जो है वो अगर हुकूमत से हट जाए, और ये आज एक मौके पे जब राजा परवेज अशरफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, जी ये किया हम जमहूरियत के लिए। एक तो बात सच है कि ये जमहूरियत के लिए कतन ये एक दूसरे को कंधा नहीं दिए हुए, ये जमहूरियत है। पहले तो जरा जमहूरियत की साख देखें, आप जमहूरियत की हालत देखें कि जो इलेक्शन है कि किस तरह से अवाम के मैंडेट को, अवाम की पर्चियों को बूटों तले रोन दिया गया। अगर तो ये जमहूरियत, इसके लिए आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो अफसोस है आपके ऊपर। फिर जो सीटें थी, मखसूस सीटें थी, आपने आपस में बंदर बाट कर ली। अगर ये जमहूरियत बंदर बाट का नाम है तो अफसोस है आपके ऊपर। और उसके बाद फिर ये जो तरमीम हुई है, आईनी तरामीम हुई हैं, वो अगर उसके लिए आपने जमहूरियत की खिदमत की, आधी आधी रात उठ के जरदारी साहब और बशमूल नवाज शरीफ, अगर ये जमहूरियत की आपने खिदमत की तो बहुत ज्यादा अफसोस है आपके ऊपर। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से फील्ड मार्शल साहब ने, और वो जो डंडा हाथ में पकड़ा है उन्होंने, मैं समझता हूं कि ये वही डंडा है कि जो अभी तक पीपल्स पार्टी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अयान अली की फाइलें हों जो एक ही अकाउंट से बिलावल साहब की और अयान अली की टिकटें कटी जाती थी, या वो फलूदे वाला, वो चीने वाला, या स्विस महल, या ये जाली जो अकाउंट थे, ये सब केसेस जो है वो फाइलों की सूरत में वहां पे मौजूद है ताकि जरूरत के वक्त काम आए। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इतनी जलालत उठाने के बाद, इतनी बेदर्दी के साथ अब तो मरियम साहिबा उनको जलील कर रही हैं, लेकिन अगर एक जगह गैरत अगर थोड़ी सी उठने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ वो यकीनन एक अंबार लगे हुए केसेस हैं पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है। गो के कहा जाएगा जी हम तो 11-11 साल जेल में रह के आए हैं, तो जेल में जैसे रहा गया है या जैसे इनको तमाम केसों को साफ किया गया, इवन नवाज शरीफ साहब भी क्या कहने कि कानून खुद चल के उनके पास आ गया अंगूठे लगवाने के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि कानून ने हमें बिल्कुल पास्ट का मार्क देके हमें आजाद कर दिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान ये ना समझे
क्योंकि वो बिल्कुल जिसे कहा जाता है ना कि वो हिसार में है, वो डंडे के हिसार में है। डंडे वालों को पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। वो जब भी वो हाँकना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, वो चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो अब वो तजब्जब का शिकार पीपल्स पार्टी, आज असद कैसर ने कह दिया कि भाई ये जो आप वाकआउट कर रहे हैं या ये जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, आए अदम एतमाद की तहरीक लाएं, तहरीक इंसाफ उनके साथ है। तो बिल्कुल वाज़ेह एक अवाम के पास मैसेज पहुंच गया और हकायक जो है हमें जानने में आसानी होगी कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है और हमने बड़ी कुर्बानियां देने के बावजूद हमारे साथ देखें सेनेट के अंदर भी शहरी रहमान और दुखड़े और हमने ये किया, मज़ारात हमने जाने दी। भाई आपने खुद, मैं समझता हूं कि नून लीग और तहरीक इंसाफ ने तो बाद में आपको नुकसान पहुंचाना है, जितना नुकसान आपने उन कुर्बानियों का खुद आपने पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है, कोई दुश्मन भी आपको नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो एक आप खेलते ना कि जो मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, अगर बहादुरी है पीपल्स पार्टी में तो आए, अब भी अपने आप की जो रुख है, डायरेक्शन है जमहूरियत की तरफ, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है, अदम एतमाद लाएं। लेकिन वो जो ऊपर डंडा है ना, या वो जो केसेस का जो बार है, वो आपको सीधा नहीं करने देता। आप बड़ा खड़े होते हैं जी हमारे साथ ये भी ज्यादती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा मौजा होगा कि पीपल्स पार्टी उठ खड़ी हो। ये जरूर कोई ना कोई ये कोशिश, आज मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया ना या राब्ता किया है आसिफ जरदारी साहब ने कि ये क्या हो रहा है साईं, हमारे साथ ये क्या किया जा रहा है। तो मोहसिन नकवी जो है वो उनको अपने केसेस दिखाएंगी। मरियम साहिबा जो कहती हैं, ये देख रहे हैं हर कोई काना है। मरियम साहिबा जो कहते हैं जी मैं अरबों रुपए अब पंजाब के वसाइल की उनके पास है, तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। तो इसमें शायद अब जो दबका लगाने वाले हैं वो मरियम साहिबा को या नवाज शरीफ साहब के जरिए वो दबका लगवाएं कि भाई ये इतनी ज्यादा आपको ढील नहीं दी है कि आप एक पार्टी को ही भगा दें, तो उनको उनकी फाइलें दिखाई जाएंगी, ये भी हो सकता है। तो मोहसिन नकवी को जब बुलाया है आसिफ जरदारी ने कराची में, तो ये अब कोई सूरत हाल देखिएगा आइंदा चंद दिनों में ये ठंडी हो जाएगी। ये मुनाजरों की जो बातें हो रही है ना कि आ जाओ तुम मेरे सामने आ जाओ, आओ मुझे सिंध में तुम तरक्की दिखाओ, कोई कहता है पंजाब में तरक्की दिखाओ, ये सारी जो सियासी, इसको मैं कहूंगा सियासी सियासी बक बक जो हो रही है, ये बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगी जब वो डंडे वाले आपको बिल्कुल हाँक के, अगर उनको जरूरत हुई हाँकने की मजीद, और क्योंकि ये नवंबर है, कुछ बात हो रही है नोटिफिकेशन की कि चाहिए नहीं चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर उनको जरूरत हुई वो हाँक हो के दोबारा आपको एक ही चारपाई में बिठाएंगे। लेकिन हो बहुत ठीक रही है पीपल्स पार्टी के साथ कि पीपल्स पार्टी जो अपना खामखा में जी हम हुकूमत में हैं भी और नहीं भी, आप हिम्मत करें ना कि आप हुकूमत से अगर उनको आप नाला हैं तो आप आपको कंधा ना दे उनको, तो फिर पता चलेगा कि जी आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। आप मीठा मीठा हप हप भी कर रहे हैं और जब आपको लानते मलामते पड़ रहे हैं उसके ऊपर आप चीख पुकार भी कर रहे हैं, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। अब ये देखते हैं चंद घंटों के बाद ये मोहसिन नकवी जरदारी की जो बातचीत होती है उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मरियम साहिबा को जो कहा गया, एक तो चीज वो जहनी तौर पर ये जरूर महसूस कर रही होंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी हो, वो ज्यादा मैच्योर या ज्यादा काबिल वो एक इंसान है। जो मरियम साहिबा भोंगियां जो मारती हैं, वो बिलावल साहब ठीक है उनकी उर्दू की वजह से वो ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, इस किस्म की ठीक है उनकी कुछ मीम्स बनती है, लेकिन बहसियत वजीर खारजा या बहसियत जो पार्टी वो चला रहे हैं वो ज्यादा बेहतर, मैं तकाबल कर रहा हूं उनसे मरियम साहिबा से, किसी और से नहीं। तो मरियम साहिबा से बिलावल भुट्टो ज्यादा बेहतर सियासतदान लगता है। शायद ये भी खदशा है कि वो बिलावल साहब को माइनस करवाना चाहते हैं, जीरो करवाना चाहते हैं, और ये अब देखते हैं खेल कहां जाता है। लेकिन दोबारा आखिर में कहूंगा कि पीपल्स पार्टी अगर वाकई अपने शोधा के खून की कोई इज्जत रखना चाहती है भाई, तो गैरत करें और अब भी खड़े हों, अदम एतमाद के लिए आए, या इस निजाम से बिल्कुल ठोकर मार के आ जाए ना, जरदारी साहब या जो भी गवर्नर वगैरह आपके लगे हुए हैं, ठोकर मार के आ जाए, तो हम भी कहेंगे वाह जिए भुट्टो, कि भुट्टो की जो रूह है वो वापस आ गई। या बेनजीर ने जो लियाकत बाग में कहा था कि अब हम कंधा नहीं बनेंगे, ठीक है गलतियां उनसे भी हुई, लेकिन आखिरी जो तकरीर है वो वाकई सुनने वाली थी। तो जिए बेनजीर, वो हम सब कहेंगे, सारी कौम दोबारा कहेगी कि वाह यार पीपल्स पार्टी ने लाज रख ली अपनी शुहदा की, अपनी कुर्बानियों की।
لیکن یہ جو جب تک ڈرامہ آپ کرتے رہیں گے واک آؤٹ کا، تو یہ ڈرامہ بجائے کہ آپ کے لیے کوئی ہمدردی پیدا کرے، عوام کو اور غصہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ نے آواز اٹھانی تھی تو اس وقت اٹھاتے بلاول صاحب، کہ جب آپ کو وہ تارڑ صاحب نے جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے لاہور میں آپ کو ہرا دیا تھا، تو اس وقت آپ آواز اٹھاتے جمہوریت کے لیے. لیکن آپ کو کیونکہ ایک پتا تھا کہ آپ کو کام کرنا دیا گیا ہے تو وہ آپ نے بجا لایا ہے. تو اب آپ کے پاس وقت ہے، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. نئے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.